वनुषी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आनंद कंद भक्त वत्सल करुणा निधान सर्वस्व रस सार श्री बांके बिहारी लाल की परम अनुकंपा, उनकी परम अनुकंपा का आपको प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद मिला है। जो कि आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए 5 मिनट बस हमें ध्यान से सुन लो, 5 मिनट फिर आराम से बात करना। जैसे कथा ध्यान से सुनिए ना वैसे 5 मिनट रुक जाओ बहन जी, 5 अभी बांट दूंगा, मैं समय दूंगा। आप सब में से इसको बाद में बांट देना। आप रख दो, उसको रख दो, बाद में बांट देना। ये काम बाद में हो जाएगा। हम 2 घंटे बाद नहीं बैठ पाएंगे ना, 2 घंटे बाद कथा नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, तब बाद में बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अच्छा ये बताइए, आप सब में से गंगा स्नान कितने लोगों ने किया है? देखिए आप लगभग सभी लोग गंगा स्नान करने गए हैं। जैसे भागीरथी गंगा है और आप सब वहां स्नान करके आए हैं, वैसे ही ये भागवती गंगा है। लेकिन दोनों गंगाओं में स्नान करने में भेद है। आप गंगा जाकर स्नान कर सकते हैं, वहां जाकर रह सकते हैं, वहां जाकर भजन कर सकते हैं, लेकिन आप नियम के अनुसार गंगा में जाके आत्महत्या नहीं कर सकते। वहां मरना मना है, क्योंकि भैया गंगा में अगर डूबे तो मर जाओगे, और भागवती गंगा में यदि डूबे तो तर जाओगे। यहां डूबने में मजा है, कौन कितना और कितनी गहराई तक डूब गया। अच्छा हम डूबेंगे कैसे, हमें भागवत समझ में कैसे आएगी? बोले इसके लिए हमें जो 5 शत्रु हैं ना, उनको अपने से अलग रखना पड़ेगा। कम से कम 3 घंटे तो अलग रखना ही पड़ेगा। 5 शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इनमें सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है क्रोध। क्रोध से बड़ा दूसरा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि क्रोध को नष्ट नहीं किया जा सकता। शांत किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। हमको क्रोध आएगा तो हम किसी अपने से छोटे को वो क्रोध दे देंगे, उसको क्रोध आएगा वो अपने से छोटे को दे देगा। और भक्त कौन है भैया? जो क्रोध से, काम से परे है, वही भक्त श्रेष्ठ है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि मीरा जी को क्रोध आया। कभी आपने नहीं सुना होगा कि प्रहलाद जी को क्रोध आया। जिसको संत का सत्संग प्राप्त हुआ है उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब ये होते हैं, लेकिन सब नियंत्रित होते हैं। एक वास्तविक घटना है। एक महाराज संत थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। उनका नित्य का नियम था, वो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। रास्ते में एक मुस्लिम व्यक्ति का घर था, वो वहां से गंगा स्नान करने के लिए जब जाते थे तो सुबह 4 बजे महामंत्र का उच्चारण करते हुए जाते थे। जोर जोर से बोलते थे तो उस मुस्लिम व्यक्ति की नींद प्रतिदिन खुल जाती थी।
वो परेशान हो गया। उसने सोचा आज इस बाबा का मैं रास्ता ही बदल दूंगा। ऐसा सोचकर आज वो 4 बजे उठ गया। देखा हरिदास ठाकुर आए और महामंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा स्नान गए, और जैसे ही गंगा स्नान करके लौट रहे थे तो उस व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। हरिदास ठाकुर ने ऊपर देखा और मुस्कुराए, पुनः गंगा स्नान करने चले गए। फिर से लौट के आए, उसने फिर थूक दिया। हरिदास ठाकुर फिर गंगा स्नान करने चले गए। सुबह से शाम हो गई, वो बार बार थूकता और हरिदास ठाकुर बार बार गंगा स्नान करके आते। लेकिन जब सुबह से शाम हो गई, इस बार हरिदास ठाकुर जब गंगा स्नान करके आए तो वो मुस्लिम व्यक्ति नीचे उतरा, उसकी दोनों आंखों में आंसू थे और उसने हरिदास ठाकुर के जाके चरण पकड़ लिए। कहने लगा, महाराज तुम किस मूर्ति के बने हो, किस मिट्टी के बने हो? मैंने आपकी बार इतनी बार थूका आपके ऊपर, पर आपको क्रोध नहीं आया? हरिदास ठाकुर ने उसे उठाया और उसको गले से लगाया। हरिदास ठाकुर मुस्कुराकर बोलने लगे, बोले भैया तुमने कोई अपराध नहीं किया है, अरे चरण तो मुझे तुम्हारे छूने चाहिए। वो व्यक्ति बोला, ऐसा क्यों? बोले मुझे तुम्हारे चरण छूने चाहिए, मैं गंगा स्नान 1 बार करता था, आज तेरी कृपा से 108 बार हो गए। चरण तो मुझे तेरे छूने चाहिए। भक्त जो तुम्हारे अपराध को, सामने वाले के अपराध को भी सेवा बना दे, वही तो भक्त होता है। और जब तक तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति नहीं आएगी, तब तक तुम पर भगवान की कृपा नहीं होगी। और अच्छा, भगवान से हमारा संबंध कब होता है? जब हमारा भगवान से रिश्ता बन जाता है। हमारा जब रिश्ता बन जाएगा तो हमारा भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। भागवत की सारी बात हमें समझ में आने लगेगी। देखिए एक छोटी सी कथा है 5 मिनट की। एक बार क्या होता है, एक बरसाने के सेठ जी महाराज थे। उनके यहाँ 3 पुत्र थे और उनकी 3 पुत्र वधू थी, मतलब बहू थी, लेकिन कोई पुत्री नहीं थी। एक दिन संत जी के पास जाकर पहुंचे। संत जी ने देखा, बोले आप उदास क्यों हो? सेठ जी से कहने लगे, ये वास्तविक घटना है, कोई कहानी नहीं है, ध्यान से सुनना और आप हमारी तरफ ध्यान दो। सब लोग आएंगे और आकर बैठ जाएंगे। कोई पुत्री नहीं थी तो सेठ जी कहने लगे, महाराज मेरे यहाँ कोई पुत्री नहीं है, कृपा कीजिए। तो संत जी कहने लगे, सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। आपको बरसाने का बास मिला है, अगर आप पुत्री बनाना चाहते हो तो श्री राधा रानी को बना लो। श्री राधा रानी से प्यारी पुत्री आपको मिलेगी कहां? सेठ जी के बात समझ में आ गई। उन्होंने श्री राधा रानी को पुत्री बना लिया। श्री राधा रानी की छोटी सी प्रतिमा लेके आए, अपने घर में स्थापना कर दी। अब क्या होता है, जो भी सेठ जी को मिलता और कोई भी उनसे पूछता कि सेठ जी आपके हालचाल कैसे हैं, तो सेठ जी बड़ी मस्ती से उत्तर देते, 3 बहू बेटा है घर में, सुख सुविधाएं पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी के यहाँ चूड़ी पहनाने वाली आई और तीनों जो बहुएं हैं उनको चूड़ी पहनाई। लेकिन जब चूड़ी पहना रही थी तो श्री राधा रानी ने मन में सोचा कि आज मेरे पिताजी के यहाँ चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी चूड़ी पहन लूं। तो श्री राधा रानी ने भी घूंघट में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मनहारिन ने भी चूड़ी पहना दी। जब मनहारिन पैसा लेने गई तो सेठ जी ने उसे 3 का मोल दिया। सेठ जी कहने लगे, चौथा मेरे घर में कोई है नहीं। लेकिन मनहारिन कहने लगी, नहीं मैंने तो 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने 3 का मोल दिया। मनहारिन उदास होकर अपने घर को चली गई। आज महाराज जब सेठ जी घर को आए, पूछा कितनी स्त्रियों ने चूड़ी पहनी, तो बहुओं ने कहा हम 3 हैं, तीनों ने पहनी।
सेठ जी ने कहा यही तो मैं कहूं, चौथा कोई है ही नहीं। जब सेठ जी रात्रि को सो गए तो सपने में श्री राधा रानी प्रकट हो गई। सपने में प्रकट होए बोली वृषभान लली, तनिया बनाए तात नात ना निभायो। आपने मुझको पुत्री तो बनाया पर नाता नहीं निभाया। मैंने चूड़ी पहन लीनी जान कित गेह काल, आप मन हारिन को मोल ना चुकायो है। इतना कहा सेठ जी की आंखों से आंसू आने लगे। श्री राधा रानी भी रोने लगी। सेठ जी कहने लगे क्षमा करो मैं भूल गया। राधा रानी रोते रोते कहती हैं तीन बहु याद किंतु बेटी न याद रही। यह कहत राधिका को हिये भर आयो है, कहो कौन दूरी ऐसी कौन मजबूरी। हाय आज चार चूरीन काज मोहे बिसरायो है। आज आपने चार चूरी के लिए मुझे बिसरा दिया। सेठ जी को बात समझ आई। सेठ जी तुरंत खड़े हुए, दौड़ते हुए उस मनहारिन के द्वार पर पहुंचे और मनहारिन की कुंडी खटखटाने लगे। मनहारिन ने जैसे ही द्वार खोला, सेठ जी कहने लगे धन धन भाग तेरो मनहारी, तो सम बड़ भागी कोई ना संत महंत पुजारी। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाय निहारी, चूड़ी पहर गई तब कर से श्री वृषभान दुलारी। जब राधा रानी को पता चला, जब उस मनहारिन को पता चला कि मैंने राधा रानी को चूड़ी पहनाई है, तो मनहारिन मन में सोचने लगी। सेठ जी ऐसे पैसा देने लगे तो मनहारिन मन में सोचती है कि जब तो है मिलो अमोल धन, अरे तेरे इतने बड़े भाग्य कि तूने श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाई है। कि जब तो है मिलो अमोल धन तो कहा मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। अगर भगवान के लिए हमारा भाव पवित्र है, भगवान के लिए हमारा भाव परिवार जैसा है, तो भगवान हमसे दूर नहीं रह सकते। कुलबांके बिहारी लाल की जय। इतना कहकर वाणी को विराम। अब महाराज जी से आगे कथा श्रवण करेंगे। बोले कन्हैया लाल की जय।